हाँ जी दोस्तों, मैं आपका शमिंदर रंधावा। मेरा यूट्यूब चैनल है धर्म की रक्षा। जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ वो कल के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको बोली थी कि कल जो मैंने वीडियो शेयर करी थी उसके अंदर बताया था कि पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अकॉर्डिंगली स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकती हैं, वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें फॉलो करें ताकि वो ब्रह्मचारिणियाँ हो सकें, कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है कर्म करने के लिए। असल में हमारा जो हमारा जो लक्ष्य है वही ईश्वर की प्राप्ति, उस ब्रह्म की प्राप्ति। तो ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी सिद्धि होती है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबके लिए ही है, मतलब पुरुष, स्त्री, या फिर आप ट्रांसजेंडर ले लो, किन्नर्स को ले लो, उनके अंदर भी ब्रह्मचर्य होता है। ये वीडियो मैं कल डालूंगा ब्रह्मचर्य के ऊपर, किन्नरों की। आज की जो मेरी वीडियो है वो है स्त्रियों के ऊपर कि स्त्रियां ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। सबसे पहले जो स्त्री ब्रह्मचारिणी होना चाहती हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हैं, उसको सबसे पहले तो ईश्वर की ओट ही लेनी पड़ेगी, जैसे पुरुषों के रूल में मैंने बताया था। क्योंकि ईश्वर निराकार है, ईश्वर के अंदर ही सब कुछ आता है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसलिए उन स्त्रियों को ईश्वर की ही ओट लेनी पड़ेगी, ईश्वर के आगे नतमस्तक हों, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अब से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी या ब्रह्मचारिणी होना चाहेंगी, तो ईश्वर आप हमें शक्ति बख्शो। तो इससे ईश्वर प्रसन्न होकर उनके ऊपर कृपा करेगा और वो ब्रह्मचारिणियों के जो बनाए हुए सिद्धांत हैं या उनके रूल एंड रेगुलेशन है वो इनको फॉलो कर पाएंगी। एक तो ये पहला टिप है जो स्त्रियों को फॉलो करना है, जो ईश्वर के आगे सबसे पहले नतमस्तक होना है। ईश्वर, क्योंकि हर चीज़ आप कहीं भी जाते हो, किसी भी दिशा को कोई नया कार्य करते हो या फिर घर समृद्धि के प्रति कुछ और अपनी वृद्धि करने के लिए कोई नया व्यापार करते हो, या कहीं बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, घर में बहू बेटियों अपनी बेटियों की शादी करते हो या बेटों की शादी करते हो, तब सबसे पहले आप ईश्वर को ही नमस्कार करते हैं कि हमारा कुल वृद्ध हो रहा है, कुल बढ़ रहा है। या फिर कोई और कई कारोबारों में लोग उसको ईश्वर को ही पहले मानते हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के बिना कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो स्त्रियां होती हैं उनको अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले उनको ईश्वर की ओट लेनी है। देन उसके बाद जो सेकंड उसका रूल है, उसने सेकंड रूल में क्या करना है कि उसने किसी पराये जीव की निंदा नहीं करनी है, किसी पराये पुरुष की निंदा नहीं करनी है या किसी पराये स्त्री की निंदा नहीं करनी है। निंदा से ही इंसान का विनाश होता है, क्योंकि गुरु साहिब ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने सिखों को भी हुक्म दिया है कि पराई निंदा पाप है। या भगवान राम को जब महर्षि अगस्त के पास उनके आश्रम में गए तो महर्षि अगस्त ने भी भगवान राम को, क्योंकि उस टाइम पे वो इंसानी रूप में थे, तो उनको बोला कि आप सबसे बड़ा पाप क्या है पृथ्वी के ऊपर। तो महर्षि अगस्त ने भगवान राम को बोला कि पराई निंदा, तो पराई निंदा आपको नहीं करनी है स्त्रियों को। तीसरा आपको जो पूरी तरह ही सात्विक भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है। सात्विक भोजन में आप बाहर का कुछ नहीं आपको खाना है। सात्विक भोजन के अंदर आप घर का खाना खाएं, ज़्यादा हैवी नहीं लेना, रात को सोते समय कम खाना है। तो चौथा लक्षण है कि आप घर की साफ सफाई, क्योंकि आपकी गृह लक्ष्मी है आप, या फिर कुंवारी लड़कियां हैं, जो आपको घर की साफ सफाई रखनी पड़ेगी, अपना किचन साफ रखना पड़ेगा। ये कुछ टिप्स होते हैं ब्रह्मचर्य स्त्रियों के जो उनको फॉलो करने हैं। और पांचवा उसका ये लक्षण होता है कि उनको ज़्यादा हमेशा सिंपल ही रहना है। अगर वो आजकल मैंने देखा है, ये मेरी जो वीडियोस में चीज़ों में सिंप्लिसिटी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को बताता हूँ। हार श्रृंगार करना है, लेकिन उतना नहीं, आपको पूरा तन अपना कवर करके रखना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के ये कुछ सिद्धांत स्त्रियों के ऊपर लागू होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर टिप होता है वो है पांचवा टिप, जो आपने ये करना है कि आपको काम वासना के ऊपर रोक लगानी है। काम वासना कहते हैं कि पुरुष से बजाय स्त्री के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये जो टिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्त्री के लिए। आपको जब भी कामुक्त नहीं होना अपने पति के साथ, उनके साथ ही लॉयल रहना है, बाहर के पुरुष को नहीं देखना है, अपनी आंख नीचे रखनी है। मेरे कहने का ये मतलब है कि स्त्रियों की मर्यादा बड़ी पवित्र है, उनको अपनी मर्यादा में रहना है।
सेम पुरुषों वाला ही नियम इस पे लागू होता है, क्योंकि पुरुषों को भी सेम, अब अगर वो पत्नी उनकी पत्नी है, शादीशुदा है, तो उनको अपने पत्नी के प्रति लॉयल रहना है। अगर वो सिंगल है तो वो इन चीज़ों से उसको दूर रहना है, स्त्री से दूर रहना है, उसको प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, काम वासना के अधीन नहीं होना है। स्त्रियों के अंदर भी वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपने भी अपने आप को मर्यादा में रखना है, सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है, आप पतिव्रता रहें, क्योंकि पतिव्रता से ही आप देखो सावित्री ने यमराज से अपने पति को जीत लाई थी। सावित्री जी, सती सावित्री थी जो, जितनी भी ब्रह्मचारिणियां स्त्री हुई हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सभी की सभी पतिव्रता थी। अहल्या का देखो, अहल्या जो स्त्री थी वो एक स्वर्ग की अप्सरा थी। उसका विवाह महर्षि गौतम से हुआ और उसके साथ हुआ छल। लेकिन हुआ ऐसे कि जब देवराज इंद्र ने उसके साथ छल किया तो वो उसको पहचान नहीं पाई, उसका सतीत्व उसको पहचान नहीं पाया, इसीलिए उसको ये दंड भोगना पड़ा। वो वर्षों तक, युगों तक वो एक पत्थर की शिला में बहती रही। कसूर उस नारी का नहीं था, कसूर देवताओं के राजा इंद्र का था, जिनका मतलब जो आए और उन्होंने अपना भेष बदल के उनके साथ कामुक्त हो गए। तो कहने का ये मेरा मतलब इसमें यह है सीधा कि मतलब स्त्रियां जो होती हैं वो एक जग के ऊपर एक तरह की बहुत पवित्र प्रकृति का रूप है, क्योंकि उस प्रकृति के रूप से ही सारा कुछ जन्मता है। इसीलिए कुछ बड़े बड़े प्रचारक भी कहते हैं, जब बड़े संत कहते हैं कि आपने सुना भी होगा कि स्त्रियों को ब्रह्मचर्य की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि उनको इस चीज़ के प्रति ज़्यादा अक्सर होना चाहिए, क्योंकि वो जननी है, उसने हर किसी को जन्म देना है, मतलब वो माँ बनती है, उससे इंसान जन्म लेता है। और पुरुषों को तो ये होता ही है, पुरुषों ने तो ब्रह्मचर्य पालन करना ही है, क्योंकि उसका फर्ज बनता है। अगर वो कोई पुरुष अगर नौजवान है, अपना भ्रमण करता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसका फर्ज बनता है कि बाकी स्त्रियों की वो रक्षा अपने ऊपर ले, ना कि उसको गलत नज़र से देखें। तो स्त्रियों का भी यही धर्म है कि वो अपनी मर्यादा में रहें। स्त्री जो होती है, स्त्री एक तरह का वो प्रकृति है, वो एक तरह का माता पार्वती का, माता सती का स्वरूप है। हमारी जो देवियां हैं उनका एक तरह का स्वरूप है, वो लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। मैंने कुछ पिछली वीडियो पर भी अपना ये चीज़ जाहिर करी थी कि ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य स्त्रियों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसमें मतलब ये चीज़ ज़्यादा, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दूंगा कि मतलब मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं कि ब्रह्मचर्य को केवल पुरुषों से जोड़ के देखते हैं, ना कि पुरुषों से नहीं जोड़ना। ब्रह्मचर्यों में स्त्रियां भी आती हैं और स्त्रियों पे ये चीज़ ज़्यादा कठिनाई से लागू होती है। तो इसीलिए होती है क्योंकि वो जननी है, माता है, इसीलिए उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा कठोरता से मतलब लागू होती है। तो हर चीज़ के प्रति आप देखो कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जो पाए जाने वाले जीव हैं, जो समझदार हैं, मतलब जैसे ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति होती है जिससे आप इसको केवल काम वासना के साथ जोड़ के मत देखो। मैंने पहले भी कहा है कि काम वासना से अतिरिक्त और भी जिसके अगर नियम आप फॉलो करते हो तो आपको उसका फल मिलता है, क्योंकि काम वासना ही सिर्फ ब्रह्मचर्य का एक मूल आधार नहीं होता, और चीज़ें भी होती हैं, उसका फल आपको मिलता है। अगर आपका ब्रह्मचर्य टूटता है तो टूटने के जाहिर के पीछे यही जाहिर होता है कि आप कामुक्त हो गए। इसीलिए काम वासना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें। तो काम वासना के प्रति आपने नहीं अग्रसर होना है, काम वासना को रोकना है, मतलब अपने आप को, अपने माइंड को बांधना है। जो भगवान ने अर्जुन को गीता में बताया है कि अभ्यास की ही ऐसी तलवार है जिससे आपको उसको पकड़ के लाना है, वापस पकड़ के लाके उसको मन को एकाग्र करना है, इंद्रियों को रोकना है। बलपूर्वक इंद्रियां नहीं रोकी जाती, आप उस सारा गेम ही माइंड का है। इसके अंदर अभ्यास का, मन का एकाग्र होना, मतलब एक साथ होना, आपकी जो बुद्धि है वो आपके मन के साथ सटी रहे, आपको पता है। उसके साथ दूसरा जो भगवान ने अर्जुन को बोला है कि वैराग्य जो होती है दूसरी तलवार है, क्योंकि वैराग्य इसीलिए होता है कि वो अगर वैरागी नहीं होगा, मतलब उसको पता नहीं होगा, वो ज्ञान योगी नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगी। अगर वो बार बार अभ्यास करेगा, उसको पता होगा, वो वैरागी होगा, उसको पता होगा कि इसका क्या महत्व है, तो ही वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। सिर्फ अभ्यास करने से भी ब्रह्मचर्य नहीं उठता, उसको वैरागी होना, मतलब उसको ज्ञानी होना भी जरूरी है। ईश्वर के प्रति जानना कि उसका असल में उसका उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति।
जो ब्रह्म है वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का मतलब हम सब ब्रह्म ही हैं, हम सारे ही ईश्वर हैं। हम इस दुनिया में जो घूम रहे जीवात्मा, जिनके अंदर जीवात्मा, वो ईश्वर ही तो है, सबके अंदर बैठा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा जो आज की वीडियो थी वो यहाँ तक थी। अब कल की जो मैं वीडियो इसमें लाऊंगा वो लाऊंगा कि ट्रांसजेंडर भी क्या ब्रह्मचारी होते हैं। ये विषय मैंने आज तक नहीं सुना, ना किसी मैंने संत से सुना है, ना इसकी कोई मतलब मैंने कभी कोई किताब भी नहीं देखी। मतलब मैं किताबें पढ़ता नहीं हूँ, खैर ऐसा नहीं, मैंने कभी किताबें नहीं पढ़ी। खैर बचपन में मैंने थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़े हुए हैं। तो ये मैं कल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि क्या ट्रांसजेंडर भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं। इसका सवाल जो आपको, इसका जवाब जो आपको मैं कल दूंगा अपनी वीडियो में, सेम इसी टाइम वीडियो में अपलोड करूंगा। आज की जो वीडियो थी वो ब्रह्मचर्य का जो चैप्टर है। देखो ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत बड़ा है। मतलब ब्रह्मचर्य का अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर इतने अध्याय हैं कि वो खत्म ही नहीं हो सकते। मैंने इसमें जो आपके साथ वो भाषा उपयोग करी है वो सरल हिंदी भाषा उपयोग करी है ताकि लोग समझ सकें। क्योंकि अगर आप शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का व्याख्यान करोगे तो कुछ लोग होते हैं, माफ कीजिए, वो नहीं समझ पाते। क्योंकि शास्त्रों में इसका जो वो शुद्ध संस्कृत के अंदर भाषाओं में लिखे होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ उसके ऊपर उन्होंने कंटेंट्स बना रखे होते हैं। उन कंटेंट्स के जरिए आपको उसकी पालना करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आपको सरल भाषा में बताया है। आप मेरी वीडियोस में देखिए कि ब्रह्मचर्य आप ऐसे भी पालन कर सकते हैं। वो सरल भाषा है, सीधी। आप सुनेंगे आपको लगेगा कि हाँ भी ये चीज़ें सरल हैं। सरल तो नहीं है लेकिन है ये कठिन। लेकिन आप क्या है कि आप वीडियो के जरिए में समझ जाओगे कि ब्रह्मचर्य का आपको फॉलो कैसे करना है। आप कभी भी अपना समागम करते हैं या प्रचार करते हैं या मतलब कहीं संगत में जाते हैं या मतलब यहाँ पर कहीं सत्संग होता है, उसमें आपको प्रचारक बताते हैं। प्रचारक अपनी इवन वो शास्त्रार्थ होते हैं उनके प्रति वो ज़्यादा अक्सर होकर बताते हैं। जो आपने यूट्यूब में कोई और वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें आपको बड़ा शरीर के अंदरूनी ज्ञान के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य कि ऐसे फॉलो करना होता है, ब्रह्मचर्य से ये होता है। मैंने आपको जो वीडियोस में बताया है वो सीधा एक सरल तरीके से बताया है कि ब्रह्मचर्य जो है उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उसमें ब्रह्मचर्य कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मचारी कैसे दिखते हैं। ये सारे मेरी पिछली वीडियो के लक्ष्य, आप उसमें टॉपिक्स जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। मेरा नाम है शमिंदर रंधावा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए ताकि मैं और बेहतर चीज़ें लेके आ सकूँ। कल का जो मेरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा कि क्या ट्रांसजेंडर भी ब्रह्मचारी होते हैं, क्या किन्नर भी ब्रह्मचारी होते हैं। या आपने कभी नहीं सुना होगा किन्नरों के बारे में कि किन्नर भी ब्रह्मचारी होते हैं। ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं चैनल बना के इसका ज्ञान का जो प्रचार कर रहा हूँ। ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, मेरे लिए भी अच्छी है कि इससे मेरी बुद्धि भी रिवीजन हो रही है, मेरी बुद्धि भी अच्छे मार्ग पे रहेगी कि मैं भी आजकल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ब्रह्मचारियों की तरह बिहेव करूँ। कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो खुद भी तो मैं ब्रह्मचारी का पालन करूँगा ना, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा ना, तो आप मेरे शरीर के अंदर भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। तो ये बदलाव आप सबकी जीवन में आ सकते हैं। आप भी मतलब अंतर्मुखी ज्ञान के तरफ चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बचपन में मेरे मन में कुछ सवाल थे जो मेरा पास्ट को लेके, वो मुझे उन सवालों के मुझे जवाब मिले हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब चैनल के रहिए आप लोगों को बताऊँ। तो आज का जो वीडियो था वो था यहाँ तक। अभी कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शब खैर, गुड नाइट, सत श्री अकाल।